अब तुम इस वीडियो पे आ ही गए हो तो तुम्हारे साथ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तुम्हें स्क्रीन के ऊपर 3 आइसक्रीम के फ्लेवर्स दिख रहे होंगे। इसमें से कोई से भी 2 चूज करने हैं। तुम्हें कुछ सेकंड्स दे रहा हूँ चूज करने के लिए। डन। मुझे लगता है तुम लोगों ने इजीली कर लिए होंगे। अब तुम्हें फिर से स्क्रीन के ऊपर कुछ और आइसक्रीम के फ्लेवर्स दिख रहे हैं। इस समय ये जो फ्लेवर्स है ये 24 है। तुम्हें फिर से कोई से भी 2 फ्लेवर्स को चूज करना है। टाइम लग रहा है ना, कंफ्यूज हो रहे हो ना, यही तुम्हारी लाइफ के साथ हो रहा है। ये जो तुम्हारा ब्रेन है ना, तुमने इस ब्रेन को इतने ज्यादा ऑप्शंस दे दिए हैं जिसकी वजह से ये फ्रीज हो जाता है, ये अटक जाता है, इसको समझ में नहीं आता कि कौन सा ऑप्शन को चूज करना है। और जिसकी वजह से होता क्या है, तुम एम्बिशियस हो, तुम बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, लेकिन तुम अचीव ही नहीं कर पाते हो क्योंकि ये जो तुम्हारी एनर्जी है वो चारों जगह फ्लो कर रही है। तुम्हें बॉडी भी बनानी है लेकिन तुम्हें जंक फूड भी खाना है, तुम्हें जल्दी भी उठना है लेकिन तुम्हें लेट भी सोना है, तुम्हें फोकस भी रहना है लेकिन तुम्हें अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट भी करना है। जिसकी वजह से होता क्या है, अल्टीमेटली तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते और तुम्हारे साथ एक लेजी का टैग लग जाता है। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि यार तुम लेजी नहीं हो, तुम बस स्टक हो। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कैसे तुम इस ट्रैप से बाहर आ सकते हो और अगले कुछ मिनट में तुम्हें ये पूरा गेम समझ में आने वाला है। तो इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे साथ जो मैंने अभी एक एक्सपेरिमेंट करा था, इसको यूएस की येल यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करा था। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को यही 2 टास्क दिए तो जिनके पास ज़्यादा ऑप्शंस थे वो ज़्यादा कंफ्यूज हुए और एट द सेम टाइम उनका सेटिस्फेक्शन लेवल उन 3 लोगों के मतलब 3 फ्लेवर के कंपैरिजन भी कम रहा और साथ ही उनको बाद में रिग्रेट भी हुआ कि ये वाला चूज़ नहीं किया, ये वाला चूज़ नहीं किया। तो यही तुम्हारी लाइफ के साथ होता है और इसी चीज़ को येल यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ये है चॉइस ओवरलोड। तो तुम्हारी जो लाइफ है ना, ये भी एक ओवरलोड होती जा रही है क्योंकि तुम करते क्या हो, तुम अपने ब्रेन में बहुत सारी चीज़ों को एक साथ घुसेड़ देते हो क्योंकि तुमने कोई प्लान तो बनाया होता नहीं है। ये भी कर लेते हैं, सुबह ये भी कर लेते हैं, शाम को ये भी कर लेते हैं, अच्छा ये भी ले आते हैं, वो भी ले आते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, तुम किसी भी चीज़ को अच्छे से कर ही नहीं पाते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना भाई साहब, तुम्हें सिर्फ 2 से 3 टारगेट्स को ही रखना है जिसके ऊपर तुम्हें वर्कअप करना है। उसके लिए भी मैं तुम्हें एक 3 स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। अगर तुमने इस चीज़ को अचीव कर लिया तो शायद तुम्हारे जो रिजल्ट्स हैं वो 10x बेटर हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टिकी नोट की। तुम सब लोगों ने इस तरीके के कुछ स्टिकी नोट्स को देखा होगा। नहीं देखा तो यार 15, 20, 25 रुपए का स्टेशनरी से मिल जाएगा, ले आना। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें जो भी नेक्स्ट डे करना है सिर्फ 2 से 3 टारगेट्स को ही रखना है, उसको इस स्टिकी नोट पे लिख देना है। उसके बाद रात को सोने से पहले तुम्हें अपने वॉशरूम में जो मिरर है उसके ऊपर स्टिकी नोट को पेस्ट करके आ जाना है। तो जैसे ही तुम मॉर्निंग में उठोगे सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक तो भाई फ़ोन लेके वॉशरूम में मत जाना, ठीक है। उसके बाद तुम जैसे ही देखोगे शीशे के ऊपर, तुम ब्रश करने जब जाओगे या फेस वॉश करने जाओगे, तुम्हें वो ये जो स्टिकी नोट है वो दिख जाएगा। तुम्हें रिमाइंड हो जाएगा कि तुम्हें आज पूरे दिन में इन्हीं 3 टारगेट्स को अचीव करना है। नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं, तुम हर चीज़ को ना लिखना शुरू कर दो। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट आ रहा है या तुम्हें कोई भी काम करना है या तुम्हें कुछ भी लेके भी आना है ना, तो फ़ोन में जो नोट एप्लीकेशन है, चाहे अगर आईफोन में हम नोट्स की बात करें, एंड्रॉयड में कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो, उसको यूज़ करना बंद कर दो। जितना कोशिश करो कि चीज़ों को लिखो, क्योंकि जब तुम फ़ोन में नोट्स करते हो ना, तो फ़ोन जब खोलते हो तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ और खुलने बैठ जाते हो और अल्टीमेटली तुम वही लूप में फंस जाते हो जो पूरी दुनिया आज फंस रही है। तुम्हें 150, 200, 250 रुपए खर्च करने एक बार में, या तुम्हारे घर के पास कोई, तुम्हारे घर पे कोई डायरी पड़ी है तो वहाँ पे लेके आओ और सारी चीज़ों को फिजिकली नोट डाउन करो। अगर तुम देखोगे, मुझे कुछ भी करना होता मैं हर एक चीज़ को फिजिकली नोट डाउन करता हूँ। अगर मैं ऐसे देखूँ तो मतलब मुझे लगता है कि मैं इस डायरी के बिना रह ही नहीं सकता, जिसकी वजह से मैं चीज़ों को भूलता नहीं हूँ और मेरी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुझे याद रहती है और मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता क्योंकि फ़ोन नहीं है, मैं सब कुछ नोट डाउन कर रहा हूँ। तो दिस इज़ अ गेम चेंजिंग थिंग। थर्ड, अगर मैं तुम्हें ट्रिक की बात बताऊँ, तुम्हें करना है अपनी लाइफ में डीप वर्क को एक्टिवेट। इस चीज़ की बात मैं लास्ट वीडियो में, बुक्स वाली वीडियो में बात कर चुका हूँ। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन में 2 आवर्स, सिर्फ 2 घंटे डीप वर्क मोड एक्टिवेट करना है। मुझे पता है कि इनिशियली तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि मुझे भी डीप वर्क में आने में काफ़ी समय लग गया है। और ठीक है, अगर तुम कर लेते हो तो इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। अभी 1 आवर की कोशिश करो। इसमें करना क्या है, जब तुम डीप वर्क एक्टिवेट करोगे और उसका एक टाइम डिसाइड कर लो, लाइक 7 ओ क्लॉक, 8 ओ क्लॉक इवनिंग, जैसे मेरा 7 to 9 है, तो मैं कोशिश करता हूँ उस समय ना तो मेरे पास फ़ोन होगा, फ़ोन है भी तो कम्प्लीटली दूर रखूँगा, साइलेंट पे रखूँगा, टर्न अप कर दूँगा, मतलब स्क्रीन जो है वो मैं सरफेस की साइड पे रख दूँगा ताकि मुझे दिखाई ना दे। और अपने पेरेंट्स को कह दो कि इस टाइम तुम्हें डिस्टर्ब ना करें।
तुम फालतू के कोई भी टैब्स अगर लैपटॉप में खोल रखे हैं उसको बंद कर देना है। तुम एक लैपटॉप लेके बैठो, अपनी नोटबुक लेके बैठो, जो भी तुम रिसर्च वर्क कर रहे हो, तुम स्टूडेंट हो तो तुम पढ़ाई जो भी कर रहे हो, तो बिल्कुल इन चीज़ों को अवॉइड कर दो। और 2 घंटे तुम्हें बिल्कुल भी सीट से हिलना नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डीप वर्क करना है, वही 2 टारगेट्स को लेके, जो भी तुमने टारगेट्स ले रखे हैं। बहुत सारी चीज़ों को मत लेना, नहीं तो अल्टीमेटली तुम क्लटर करोगे अपने ब्रेन को, और ब्रेन जब स्ट्रेस महसूस करता है तो उसको रिलैक्स चाहिए। रिलैक्स करने के लिए तुम प्रोकास्टिनेट करोगे, और प्रोकास्टिनेट करते करते तुम कब फ़ोन की तरफ शिफ्ट हो जाओगे तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं होगा। तो इन 3 ट्रिक्स को करने की कोशिश करो, तुम्हारी जो लाइफ है वो इतनी ईजी हो जाएगी ना, और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी यहाँ से लेकर यहाँ पहुँच जाएगी। तुम्हें मैं एक और स्टोरी सुनाता हूँ। आज से 2 साल पहले मैं हिमाचल के एक ट्रैक पे गया था, जिसको कंप्लीट करने में 4 से 5 दिन लगे थे। तो जब मेरा थर्ड डे आया, जहाँ मुझे 14,000 फीट का एक माउंटेन को क्लाइम करना था, तो मेरे साथ मेरे ग्रुप में एक फॉरेनर आई हुई थी, जो अफ्रीका से आई थी, और उनकी जो एज थी वो 48 ईयर्स थी। तो वो जब भी क्लाइम कर रही थी तो उनकी जो एनर्जी थी, उनका जो लेवल था, वो मुझसे भी +1 था। मतलब अगर मेरा 19 है तो उनका 20 था। मैं देख के बहुत ज़्यादा अमेज हो रहा था कि अच्छा, यंग होके भी ना मैं उतना अच्छे से क्लाइम नहीं कर पा रहा हूँ जितना अच्छे से वो कर पा रही है। तो हम लोग ने जब डिस्कशन करा तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप इतने अच्छे से क्लाइम कैसे कर लेते हो, और मतलब इतनी एज में, क्योंकि आपकी एज और मेरी एज में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं जब भी क्लाइम करती हूँ तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि टारगेट कितना दूर है, मुझे सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि मुझे एक और कदम लेना है। क्योंकि अगर मैं अपने ब्रेन को बोल दूंगी कि ये जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा है, या जो अभी मुझे क्लाइम जिसमें करना है उसमें 4 से 5 घंटे लगेंगे, या वो बहुत ऊंचा है अभी जो मुझे पहाड़ दिख रहा है जिसको क्लाइम करना है, तो ब्रेन को फियर हो जाएगा, डर महसूस हो जाएगा। और वो जो डर चीज़ है ना, वो तुम्हें चीज़ों को करने से रोकती है, तुम्हें थकाती है अंदर से। तो मुझे बस इतना मतलब है कि ठीक है, एक और स्टेप लेते हैं, एक और स्टेप लेते हैं, एक और स्टेप लेते हैं, बस आ जाएगा, बस आ जाएगा, बस आ जाएगा। और ऐसे करते करते मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कब क्लाइम कर लेती हूँ माउंटेन, और सारी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब उस साइकोलॉजी ने मेरे को बिल्कुल सीरियसली अमेज कर दिया। और इस चीज़ को जब मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, तो मार्च 2024 में भी मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। कोई भी टारगेट्स मैंने नहीं रखे थे, बस मुझे ये था, एक और वीडियो बनानी है, एक और वीडियो बनानी है, एक और वीडियो बनानी है। मैं बनाता गया, बनाता गया, बनाता गया, और 1 साल में मेरा जो चैनल है आप लोगों के सामने इतना ज़्यादा ग्रो कर गया। अभी भी मेरे कोई टारगेट्स नहीं है कि मुझे मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए, मुझे बहुत सारे व्यूज़ चाहिए। बस मेरा काम क्या है, एक और नेक्स्ट वीडियो बनानी है, एक और नेक्स्ट वीडियो बनानी है। बस इस वीडियो में मुझे अपना 100% देना है। मैं कोई भी 4-5 या फ्यूचर की प्रोजेक्शंस अभी रख ही नहीं रहा हूँ, और इसकी वजह से होता क्या है, मेरे अंदर बिल्कुल भी फियर नहीं होता, और मेरे प्रोजेक्ट्स कब कंप्लीट हो जाते कोई आइडिया नहीं होता। तो तुम्हें सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करना है, तुम्हें बस एक स्टेप आगे लेना है। तुम्हें पूरी जर्नी नहीं सोचनी है। तुम पूरी प्लानिंग करके बैठोगे, सब बिल्कुल धरी की धरी रह जाएगी। मतलब इस लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, सब बकवास है, चीज़ों को प्लान मत करो। बस नेक्स्ट स्टेप लो, स्टेप लेते रहो, स्टेप लेते रहो, स्टेप लेते रहो। कब कहाँ पहुँच जाओगे तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है।